Hello students, welcome to Ashwami Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue our chapter number 21 जिसके अंदर हम लोग करप्शन के विषय डिस्कस कर रहे थे, करप्शन के बारे में। तो करप्शन के बारे में उसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर करप्शन जो है वो हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड स्टेज के ऊपर ये चीज़ जो है फैली हुई है। तो करप्शन हम लोगों ने देखा जिसके अंदर conduct of corruption is seen in a diverse form. It is in the form of giving and taking money, gift and present, in the form of costly ornament, thing or foreign tips, partial behavior, influencing decision and favoring relatives and friends. तो ये सारी चीज़ें जो है करप्शन में इंक्लूड की जाती है कि किसी को पैसे देने का, लेने का, ये सारी चीज़, गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं अपना काम करवाने के लिए, फॉरेन ट्रिप्स के लिए, कॉस्टली ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें, मतलब वो लोग डिमांड देते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं कि अपना कुछ भी काम करवाने के लिए ये सारे अलग अलग फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। करप्शन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी और सोसाइटी विच इज़ एज फॉलो। बिकॉज ऑफ करप्शन बिहेवियर देयर इज डिग्रेडेशंस इन द मोरल वैल्यूज़ एंड सोसाइटी पॉलिसी रेगुलेशंस। करप्शन की वजह से एक तो मोरल वैल्यूज़ और सोसाइटी के सोशल पॉलिसी जो है वो डिग्रेडेशन, यानी कि उसका जो स्टेज है वो नीचे जाने की संभावना है। फिर और इफेक्ट क्या होती है, तो प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी ओरिजिनेटेड इन इकोनॉमी विच इज़ अ हाइंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द करंट कंट्री। ब्लैक मनी जो है वो इकोनॉमी को नीचे जाने की हाइंड्रेंस, हमारे जो डेवलपमेंट है उसको स्टॉप करती है। Trust of people on low state judicial process, government and administrative system dealing. Honest people experience more frustration and disappointed. जो ऑनेस्ट है उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन यानी कि हताशा, वो जो डिससेटिस्फेक्शन जो है होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। इनजस्टिस एंड डिस्पैरिटी इन इनकम ओरिजिनेट्स विच रिजल्ट इनटू अ क्लास स्ट्रगल। सो ह्यूमन राइट्स आर वायोलेट ड्यू टू द करप्शन। मॉरलिटी एंड नेशनल कैरेक्टर्स आर एट रिस्क। फॉल ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज देयर। तो इस तरह जो है करप्शन की वजह से अलग अलग इफेक्ट जो है वो देखने को मिलती है सोशल एंड इकोनॉमिकली। स्टेप टू कर्ब करप्शन। करप्शन को स्टॉप करने के लिए कौन से स्टेप्स जो है हम लोग ले सकते हैं, तो सेंट्रल एंटी ब्राइबरी ब्यूरो वॉज एस्टैब्लिश इन 1964. Its chief function is to investigate the allegations against the government officials who are involved in corruption. सेंट्रल एंटी ब्राइबरी ब्यूरो 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका चीफ फंक्शंस क्या है कि कोई भी करप्शन से रिलेटेड कोई एजुकेशन है तो उसके आगे वर्क करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। करप्ट पीपल आर कॉट बाय इट रेड हैंडेड एंड आर पनिश बाय देम। उनको पकड़ के जो पीपल ऐसे करप्शन करते हैं तो उनको पकड़ के उन्हें पनिश करने का काम जो है वो किया जाता है। Next is there. This is a separate department of the government of Gujarat. Sorry. Its headquarter is in a शाहीबाग अहमदाबाद। उसका जो हेडक्वार्टर है वो शाहीबाग अहमदाबाद में है। इफ कॉमन पीपल हैव एनी करप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम दे मे कॉल ऑन अ हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 180023344444। इसके ऊपर उसको कॉल कर सकते हैं। टू स्टॉप करप्शन इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेट एंटी करप्शन एक्ट 1988 गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव इट इज टू प्रोवाइड क्लीन पब्लिक लाइफ एंड टू स्टॉप मिसयूज ऑफ पोजीशन और पावर। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी पीपल, सर्वेंट, हाई ऑफिशियल, पॉलिटिकल और डिक्लेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टी बिफोर एज्यूमिंग एंड द पोस्ट। कंपल्सरी जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनको ऑफिशियली अपनी पोस्ट
अज्यूम करने से पहले प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इंक्रीज मोर देन इज अप्रोप्रिएट इनकमिंग ड्यूरिंग हिज वर्क टेनर इज कंसिडर एज एन ऑफेंस एंड पनिशमेंट बाय द अनाउंस फॉर हिम। अगर उनके वर्क टेनर में उनकी प्रॉपर्टी अगर बढ़ जाती है तो वो पनिशेबल है, उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन सच केसेस गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट सच प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के द्वारा सील भी की जाती है, कॉन्फिस्केट। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एंड सिटीजन चार्टर हैव बीन issued with the help of which the government employees have to promise to complete administrative work in a stipulated time period by eliminating delay in their own working area and the work under this power and to make the administration transparent and simple। इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक चार्टर बनाई गई है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड ब्लैक मनी एक्ट 2005 in which corruption is regarded as crime. Other than these changes have been made in a FEMA, Foreign Exchange Management Act, Money Laundering Act, as well as in Section 132 of Custom Act, जो ब्लैक मनी से रिलेटेड कोई भी केसेस है तो effort have been made curb corruption and find black money by appointing लोकपाल एंड लोकायुक्त इन each state। इस स्टेट के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त भी नियुक्त किए गए हैं ब्लैक मनी करप्शन को रोकने के लिए। गुजरात विजिलेंस कमीशन गांधीनगर हैज अंडरटेक डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर द करप्शन एंड मिसयूज फॉर पावर बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। On the 15th June 2005, central government had enacted Right to Information Act. It is applied to all the state of India except Jammu and Kashmir, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी है, जो 317 का जो एक्ट है वो रिमूव करने के बाद। This act is not applicable to secret service of the country, institutions dealing security and safety, institutions promoting unity and integrity and foreign ambassador office। ये एक्ट जो है वो डिफेंस के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को, इंस्टीट्यूशन प्रोमोटिंग यूटिलिटी एंड इंटीग्रिटी, जो एकता और अखंडता बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, एंड फॉरेन एम्बेसडर्स की जो प्राइवेसी, तो ये इन 3 ऑफिसों के अंदर प्राइवेसी है। इसके अलावा ऑन 5 October 2005 अकॉर्डिंग टू द अबव लेजिस्लेटिव प्रोविजंस गुजरात गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द रूल रिगार्डिंग गुजरात राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। Okay, the base of this legislative has been to acquire transparent, clean, simple and quick administrative operation and to seek public cooperation in it। ट्रांसपेरेंट, क्लीन, सिंपल एंड क्विक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस लेजिस्लेटिव एनी सिटीजन में अप्रोच हायर ऑफिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट एंड आस्क क्वेश्चन टू गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन। कोई भी पर्सन जो है ये इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट वर्क के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन कर सकता है। एंड ही पेंडिंग वर्क और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, कोई भी उसने कुछ काम दिया है तो उसके स्कीम के बारे में या पेंडिंग वर्क के बारे में रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। फॉर सक्सेस एंड स्टेटस ऑफ पब्लिक ओरिएंटेड वर्क, पब्लिक ओरिएंटेड वर्क के लिए कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वो पूछ सकता है, उसके लिए क्वेश्चन कर सकता है। हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। एज पर दिस राइट एप्लीकेंट हैज टू पे फिक्स फी प्रेजेंटली ₹20 in cash or postal order pay or non-judicial stamp along with application format in order to get information. This application may be self signed, खुद से साइन की हुई, टाइप की हुई और इन द
फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल से भी आप लोग ये जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। person form the family include in the BPL list doesn't have to pay any fee or charge for the copy। जो पर्सन BPL फैमिली से रिलेटेड है तो वो कोई भी कॉपी पे साइन कर सकता, मतलब उसके लिए कोई भी चार्ज पे कर सकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेंटेन व्हाई इंफॉर्मेशन हैज बीन आस्क्ड फॉर। उसके लिए इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, उसके लिए कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। कंसर्न असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन APIO gives a copy to receive application to the applicant after the putting serial number ID number in applications। After that whatever correspondence has to be made regarding ID number was to be mentioned in that। ID number होना चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन का ID number होना चाहिए। APIO will give a direction within 30 days of accepting application for acquiring information। If any copy is demanded by the applicant, then it could be obtained by a paying fixed fee or charge decided according to legislative। AIPO may refuse to give information as per legislative। वो लेजिस्लेटिव के अंदर अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है तो वो देने से मना भी कर सकता है। If the required information affected the sovereignty of country or influence national interest and security, अगर वो हमारे नेशन के लिए हार्मफुल है तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देने के लिए भी बंधन करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ देनी ही है, अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो उसका इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हमारे देश के सर्वज्ञता के लिए नुकसानदायक है तो ये नहीं देने के लिए भी कह सकते हैं। और इज रिलेटेड टू सीक्रेट इश्यू और लीड्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इज इन द कनेक्शन विद द साइंटिफिक सीक्रेट फॉर प्रमोट क्राइम। देन provisional and appeal, if the concerned department does not exert information within 30 days, अगर एप्लीकेशन दी है और कॉन्सर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा वो एप्लीकेशन का आंसर 30 डेज के अंदर नहीं दिया गया है तो refuse to give information, then often applicant may appeal to public information order PIO within 13 days of rejection। For this application doesn't have a stipulated demand to pay any fee, इसके लिए कोई फी पे करना नहीं है। If within a stipulated time period the decision of the first appeal does not come or the applicant is refused to be given required information, the offended applicant may make an appeal to state chief minister officer within a 90 days। 90 days के अंदर जो है जिसने भी ये एप्लीकेशन की है वो चीफ ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन जो है मांग सकता है, उसके लिए अपील कर सकता है। प्रोविजंस फॉर फी, फी के लिए जो प्रोविजंस है वो जो भी एप्लीकेशन करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग ने जो एप्लीकेशन दर्ज की है दारिज की है तो उसके लिए फीस की क्या प्रोसीजर है। इफ एनी इन्फॉर्मेशन ऑफिस रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट विद इन अ रीजनेबल ग्राउंड्स और हाइड्स information with ill intent or intentionally gives improper or incorrect misleading information or destroy information, the concerned information office is fined fixed charge as per day of or delay providing information। अगर मानो कि फाइन कोई भी एप्लीकेशन हम लोगों ने दी है लेकिन अगर वो मिली नहीं है हम लोगों को प्रॉपरली बराबर तो उसके लिए हम लोगों जो भी पर्सन है वहाँ पे रिस्पेक्टेड पर्सन है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन ना देने पे क्यों नहीं दिए है उसका पर्टिकुलर रीज़न और इनप्रॉपर वे में दी है, इनकरेक्ट दी है, मिसलीडिंग यानी कि फॉल्स दी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है तो ये सब के लिए वो पनिशेबल है।
For any query, special information guidance related to Use Right to Information Act, first time in the country, helpline number 9924085000 has been started, which helps you all the days in working hours except public holiday. Public holiday के अलावा बाकी सारे दिनों में आप यहाँ पे फ़ोन करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जान सकते हैं. In addition to this, civil right letter has been declared, due to which a deadline is fixed for the solution in the concerned offices, with the help of which status of application may be inquired. हमारा जो स्टेटस है, हम लोगों ने जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है वो हम लोग इंक्वायर कर सकते हैं. द गुजरात गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कॉमन सर्विस पोर्टल on which a citizen may apply online, verify document and make payment for about 28 services, and may inquiry the status of application 24/7 hours. This act is revolutionary step of put off corruption. और जिसके वजह से ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जिसके वजह से करप्शन को कई अंशे से हम लोग ने रोकने के लिए ये रिवोल्यूशनरी स्टेप माना गया है. नेक्स्ट RTA सॉल्यूशन शुड बी discussed into the next lecture. Thank you.